दोस्तों, WWE के इतिहास में दो ऐसे महान रेसलर पैदा हुए जिनके क्लैश ने पूरे एरिना को हिला के रखा। एक तरफ था एक मरा हुआ आदमी और एक तरफ था एक दानव। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे द ग्रेट खली के डेब्यू की और बात करेंगे द अंडरटेकर की। इनके फ्यूड की WWE 2006 की पूरी कहानी आप सुनेंगे मेरी जुबानी। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मयंक, और वेलकम है आपका रेसल मयंक के एक और नए एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूं WWE के उन दो महान रेसलर्स के बारे में जिन्होंने WWE की तस्वीर ही बदल के रख दी। पहला था एक ऐसा योद्धा जिसने 16 साल तक WWE में अपना डोमिनेंस बना के रखा, जिसकी प्रेजेंस से पूरा एरिना थरथराने लगता था। भाई, बच्चे लिटरली इसको देखकर रोने लगते थे। लोग सच में समझते थे ये कोई जिंदा इंसान नहीं है, ये मरा हुआ इंसान है, क्योंकि उसे प्रेजेंट ही कुछ इस तरह से किया जाता था। सही समझा आपने, द अंडरटेकर, द फिनोम, द डेड मैन। इसका किरदार इतना भयानक और रहस्यमय दिखाया जाता था कि लोग सच में इससे डरने लगे थे। 6 फुट 10 इंच लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान, सफेद चेहरा, काली आंखें, लंबे बाल, सर पर हैट, काले कपड़े। इससे पहले ऐसा रेसलर आज तक किसी ने देखा नहीं था। हालांकि और भी रेसलर्स आए थे, जैसे कि बिग शो, एंड्रे द जायंट, द किंग, जायंट गोंजालेस से तो अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में फाइट की भी थी, लेकिन फिर भी अंडरटेकर जैसा इम्पैक्ट फैंस के ऊपर ना पहले कभी किसी ने छोड़ा था और ना आज कोई रेसलर छोड़ पा रहा है। भाई, अंडरटेकर की बात ही अलग थी। अब रात आती है 7 अप्रैल 2006 की, जहां स्मैकडाउन के एक एपिसोड में अंडरटेकर का मैच था द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी से। अंडरटेकर की एंट्री होती है, वो अपनी कैप उतारते हैं और मार्क हेनरी से भिड़ जाते हैं। अंडरटेकर घूसे मारते हैं, लात मारते हैं, क्लोज लाइन मारते हैं, अपना ओल्ड स्कूल वाला दाव भी मारते हैं, रिंग के एप्रेन पर चढ़ के वो लेग ड्रॉप भी मारते हैं और मार्क हेनरी को लेकर बाहर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंट्री होती है एक विशाल काय राक्षस की, जो कि अपना सीना चौड़ा करके आंखों में गुस्सा लिए सीधा रिंग की तरफ बढ़ा आ रहा है, और उसके साथ एक चिलगोजा सा, जिसे हम दीवारी के नाम से जानते हैं, उसके आगे पीछे उछलता हुआ उसके साथ चला आ रहा है। अंडरटेकर पलटकर देखता है कि भाई आखिर ये है कौन। सारा क्राउड दंग था कि आखिर ये है कौन। अनाउंसर डेस्क पे बैठा माइकल कोल चिल्ला रहा था, हु इज ही, हु इज दैट गाय, आई हैव नेवर सीन बिफोर। और वो राक्षस आकर रिंग में खड़ा हो जाता है। अब अंडरटेकर के लिए भी पुरुषार्थ की बात थी। वो सीधा उस दानव के सामने आकर खड़े हो जाते और उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखते हैं। अब माहौल बहुत गर्म हो गया था। सबको पता था कि अब हाथापाई शुरू होने वाली है। अब अंडरटेकर सबसे पहले उस राक्षस के मुंह पर एक घूंसा मारते, लेकिन उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अंडरटेकर की तरफ घूर कर कहता है इससे पहले अंडरटेकर कुछ और कर पाते, वो राक्षस अपने इतने बड़े हाथों से, भाई इतना बड़ा हाथ, फावड़े जैसे हाथ से अंडरटेकर के सर पर चॉप मार देता है और अंडरटेकर वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद अंडरटेकर अपनी स्टाइल में उठता है। इससे पहले अंडरटेकर कुछ कर पाता, वो दानव अंडरटेकर के बालों को पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से टर्नबकल, भाई टर्नबकल कितना बड़ा होता है, टर्नबकल को फाड़ देता है, चिथड़े कर देता है और अंडरटेकर का सर लेकर उस टर्नबकल पर दे मारता है। ये देखकर वहां सबकी फटके क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। अपने हाथों से टर्नबकल को फाड़ देना मजाक नहीं था। मुझे भी 30 सालों का एक्सपीरियंस हो चुका है रेसलिंग को देखते हुए, लेकिन मैंने भी इससे पहले ऐसा नजारा आज तक नहीं देखा। इससे पहले अंडरटेकर कुछ कर पाता, वो राक्षस अंडरटेकर के मुंह पर लात जमा देता है और उसके बाद उसे बालों से पकड़कर अपने सर से हेड टू हेड, बैक टू बैक 3 बार मारता है। अंडरटेकर बेहोश, अंडरटेकर खड़ा नहीं हो पाता। उसके बाद वो राक्षस अंडरटेकर की छाती पर चढ़कर करके चिल्लाता है और वो दीवारी, जो उसका उस समय काइंड ऑफ मैनेजर था, उछल के उसे प्रेस करता है। और माइकल को, जो कि अनाउंसर टेबल पर था, चिल्ला के कहता है, हु इज ही, हु इज दैट गाय, आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ गाय। और सबसे बड़ी बात, आई हैव नेवर सीन द गाय हु हैंडल्ड अंडरटेकर बिफोर। ये सच है दोस्तों कि अंडरटेकर के साथ आज तक इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था, और खास तौर पे अपनी पहली ही अपीयरेंस में अंडरटेकर को धूल चटा देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके बाद अगली ही स्मैकडाउन में हमको पता चल जाता है कि उस राक्षस का नाम है द ग्रेट खली। ग्रेट खली, उनको जो नाम दिया गया था वो दिया गया था विंस मैकमैन की तरफ से, लेकिन उनका असली नाम था दिलीप सिंह। और वो कहाँ के थे? इंडिया के। मतलब दिलीप सिंह हमारे इंडिया के द ग्रेट खली
वो पहले शख्स है जिन्होंने रेसलिंग में जाकर के कितना बड़ा मुकाम हासिल किया, और मारा तो मारा, किसको मारा? WWE का वो फेस अंडरटेकर, जिसकी वजह से आज लोग रेसलिंग को जानते हैं। लोग WWE को इतना नहीं जानते जितना अंडरटेकर को जानते हैं, मैं सच कह रहा हूँ आपको। अब उस स्मैकडाउन में ये होता है कि दीवारी आता है और जो खली के साथ होता है और जो अंडरटेकर को बड़ी बड़ी बातें कहता है, धमकियां देता है कि अंडरटेकर तुम भले ही फिनोम हो गए, लेकिन अब तुम्हारे सामने फिनोमिनल आ गया है। क्राउड समझ गया था कि ये राक्षस इस देश का नहीं हो सकता, मतलब यूएसए का नहीं हो सकता, इसलिए वहां पे यूएसए की चैंट शुरू हो गई। फिर दीवारी बताता है कि ये राक्षस जिसका नाम है द ग्रेट खली, ये इंडिया से, कहां से? जहां पर पाइथन पाए जाते हैं, जहां पर बंगाल टाइगर पाया जाता है, और वो लोगों से कहता है कि अब यही तुम्हारा भगवान है और अब तुमको इसकी वर्शिप करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से खली का पहला प्रोमो सेट होता है। हाँ, खली को भी माइक दिया जाता है, जहां पर खली भाई साहब माइक लेकर के मैं तुमको ये कहूंगा। भाई पता नहीं खली साहब कैसे बोलते थे, हालांकि उनको समय माइक पे बोलने का इतना तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसको दीवारी के साथ डाला गया। बढ़िया प्रोमो कट होता है, और उसके बाद जो मोमेंट होता है वो उससे भी ज्यादा मजेदार था, क्योंकि मैच सेट हो गया था फुनाकी बटलर का खली के साथ। भाई फुनाकी को खली के साथ डेब्यू मैच में डाल दिया था, और उसी स्मैकडाउन में खली का ये डेब्यू मैच था, वो भी फुनाकी के साथ। फुनाकी से इंटरव्यू लेने वाली लड़की इंटरव्यू ले ही रही होती है और पूछती है कि भाई द ग्रेट खली, इतने बड़े मैसेज जायंट को आपने इससे पहले कभी देखा है? वो बोलता है नहीं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। इतने में पीछे से दीवारी और द खली आकर खड़े हो जाते हैं। फुनाकी पलट कर देखता है और वो फुनाकी से कहता है, भाई लिटरली यही वर्ड थे, बेटा फुनाकी, बेटा फुनाकी, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, आई एम द ग्रेट खली। वो वहां से भाग जाता है। अब बारी आती है खली के डेब्यू मैच की, बेचारे बटलर फुनाकी के साथ। खली की एंट्री होती है, फुनाकी बेचारा समझ नहीं पाता है कि आखिर उसे इस मौत के सामने क्यों खड़ा कर दिया गया। वो खली को देखकर इधर उधर भागने की कोशिश करता, लेकिन खली उसे अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है और उसके बाद अपने सीधे हाथ से फुनाकी के सर पर सीधा चौप दे मारता है। भाई ऐसा जैसे तरबूज पे मारते हैं। फुनाकी बेहोश। उसके बाद उसके बालों को पकड़कर उठाता है और सीधा मुंह पर एक लात जमा देता है। भाई खली के बूट ये होंगे, फुनाकी का चेहरा इतना सा होगा, वो लात फुनाकी के मुंह पे जो पड़ी होगी ना, मैं लिटरली बता नहीं सकता हूँ कैसा लगा होगा फुनाकी को। उसके बाद भाई वो अपने एक हाथ से फुनाकी का चेहरा पकड़ के ऐसे उठाता, जैसे हम लोग बॉल उठाते ना, वैसे उठाता फुनाकी को। आप वो मोमेंट देखिएगा, बड़ा मजेदार है। उसके बाद वो दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका देता है। खली खुद 7 फीट 3 इंच या किसी के आसपास, और उसके ऊपर भी फुनाकी, और फुनाकी को वो सीधा दोनों हाथों से ऐसा पकड़कर सीधा रिंग पर पटक देता है। भाई उसको देखकर मुझे लगा कि कितनी तकलीफ हुई होगी फुनाकी को। और उसके बाद उसको पिन करने का बहुत ही निराला तरीका था। खली के पास सीधा जाकर अपने पैरों को उसकी छाती पर रखता है, क्योंकि चिल्लाता है, रेफरी बोलता है 1 2 and 3 फुनाकी फिनिश। तो ये था खली का डेब्यू मैच, किसके साथ? फुनाकी के साथ। WWE वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी नए रेसलर के इंट्रोडक्शन के समय उसकी पहली अपीयरेंस में, उसके पहले डेब्यू मैच में, चाहे वो बहुत बड़ा रेसलर हो, खासतौर पे मतलब फिजिकली बहुत बड़ा रेसलर हो, उसको हमेशा एक छोटे से बटलर से, नाटे से, कमजोर से रेसलर से लड़वा देते हैं। क्यों? ताकि बड़े रेसलर की ताकत का प्रदर्शन किया जा सके, बताया जा सके क्राउड को कि कितना बड़ा और विशाल का, कितना ताकतवर रेसलर आ चुका है। इससे पहले भी हो चुका है। ब्रॉक लेसनर के केस में ऐसा हुआ था, जब ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस हुई थी, तो आपको याद है ना, वो स्पाइक डडली को 3 बार पावर बॉम्ब मारना, वो मतलब वो भी स्पाइक डडली इतना सा, ब्रॉक लेसनर कहां सांड। तो ऐसा ही कुछ खली के साथ फुनाकी के मामले में किया गया कि खली को रख करके फुनाकी को, पता नहीं भाई WWE वालों, फुनाकी ने कौन सा तुम्हारा कर्जा खाया था, कौन सा पाप किया था जो खली के सामने डाल दिया उसे। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली स्नैपडाउन में खली और दीवारी प्रोमो कट करते हैं, जहाँ पे वही इंटरव्यू लेने वाली लड़की जो फुनाकी के सामने थी, वो उस समय रिंग में थी और वो खली उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो लड़की लिटरली खली के कमर तक आ रही थी, बहुत ही फनी मोमेंट था। उसके बाद दीवारी कहते हैं कि अंडरटेकर भाई साहब, तुमने तो लोगों को बहुत मारा है, बहुत कूटा है, आज तक तुमको कोई हरा नहीं पाया है, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने इंसान खड़ा है, टिल नाउ आज तक तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब ये बंदा आ गया है, अब तुम्हें निपटा देगा, ऐसा ही कुछ दीवारी कहते हैं। और खली को तुम्हें मारने के लिए हथियारों की आवश्यकता नहीं है, उसके हाथ ही काफी हैं। भाई खली के हाथ दिखाए गए। वो बंदा भाई कैमरे में फिट नहीं होता है,
इतना विशाल का शरीर था खली का उस समय, हाथ तो उसके, मैंने सुना है कि खली WWE में आने से पहले जब इंडिया में थे तो अपने हाथों से पत्थर तोड़ दिया करते, तो उनके हाथ की ताकत इतनी खतरनाक थी। उसके बाद खली की बारी आती है, उसे लगता है वो भी कुछ बोल ले, तो वो माइक को पकड़ता है, साथ में उस लड़की जो इंटरव्यू लेने वाली लड़की है ना, उसका भी हाथ पकड़ लेता है और घूमता है इधर से उधर, हम लड़के को मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे रिंग में खड़ा हूँ, तू जो करना है कर, ऐसा खली करते हैं। तो वो लड़की बेचारी उसके साथ ऐसे ऐसे डांस करती है, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट फनी मोमेंट था। वो लड़की बहुत जोर से घबरा जाती है, उसके बाद वो लड़की के मुंह पे कहते हैं आई एम द ग्रेट खली, वो लड़की डर जाती है और भाग जाती है। भाई ये मोमेंट आप जरूर देखिएगा, ये बहुत ही फनी मोमेंट है खली के, आज तक के WWE के सारे मूवमेंट्स में थे। उसके बाद एक बड़ा ही फनी सेगमेंट आता है जहां पर दीवारी फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर, जो उस समय जनरल मैनेजर हुआ करते थे, टेडी लॉन्ग, हॉला हॉला हॉला, याद आया, वो जो है वो लॉकर रूम में आते हैं और दीवारी से पूछते हैं कि वेयर इज द खली, वेयर इज द खली। तो दीवारी बोलते यहीं कहीं होना चाहिए, तभी पीछे से खली वैसे ही डैडी लॉन्ग के पीछे आगे खड़े जाते हैं। डैडी लॉन्ग उसे देखकर डर जाते हैं और फिर डैडी लॉन्ग बोलते हैं कि भाई तुमने जजमेंट डे के लिए चैलेंज किया है और जानते हो तुम्हारा जजमेंट डे का चैलेंज किसने एक्सेप्ट किया है, अंडरटेकर ने। इतना सुनते ही साथ खली, मतलब मुझे उनका स्टाइल है चिल्लाने का, वो चिल्लाने लगते हैं, समझते कम है, चिल्लाते ज्यादा है। टेडी लॉन्ग भी घबरा जाता है और बोलता है ये है कॉन्ट्रैक्ट। खली ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके फेंक देता है और ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। टेडी लॉन्ग बहुत बुरी तरह से डर जाता है। ये सेगमेंट भी आप देखिएगा, ये भी बड़ा मजेदार सेगमेंट है भाई। उसके बाद उसी तरह से जिस तरह से पहले फुनाकी के साथ किया गया, जैसे किसी बड़े ताकतवर रेसलर के डेब्यू के समय उसे कमजोर रेसलर से खिलवा दिया जाता है, फिर से अगेन स्मैकडाउन में वही किया गया। कुछ क्रूज़रवेट चैंपियन टाइप के लोगों का मैच चला था, जिसमें एक सुपर क्रेजी करके एक बंदा था, आप जानते होंगे। एक बंदा था FBI में आता था, दुबला पतला मरियल सा, अभी मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे 3 लोगों का मैच चलता होता है, खली की एंट्री हो जाती है भाई। वो सब देख करके सबके सब रुक जाते हैं कि खली आ गया, पब्लिक शांत हो जाती है। एक बंदा तो खली के जस्ट बाजू से खड़ा था, डरा हुआ कि वो निकल लेगा, लेकिन खली ऐसा देखता मारता है एक हाथ खींच के और सीधा सुपर क्रेजी दौड़ कर आता है, खली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन खली अपने एक ही हाथ से उसे रोककर धक्का देता है इनके अंदर, वापस खली अंदर जाता है। हाँ, उससे पहले वो एक बंदे को उठा करके तो सीधा पब्लिक में फेंक देता है। फिर वो रिंग में जाता है, सुपर क्रेजी को उठाता है, उधर फेंकता है। उसका वो जो बंदा था जो FBI के साथ आता था, उसको सीधा ऐसा उठा लेता है भाई। 7 फुट 3 इंच का खली, उस पे उसके हाथ इतने बड़े, मतलब वो बंदा तकरीबन रिंग की साइज मिला के 15 फीट पे तो होगा, 15-20 फीट पे, 15-16 फीट पर तो होगा, 15-16 फीट से उस बंदे को रिंग साइड के बाहर फेंक देता है भाई। ये बहुत ही खतरनाक था। पता नहीं ये छोटे रेसलर्स क्यों झेल जाते हैं, WWE वालों का कोई कर्जा या पैसा होता होगा इनके ऊपर, इसलिए इन लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। हालांकि ये भी परफॉर्मेंस का हिस्सा होता है, लेकिन मैं इसको एक फैन के नजरिए से बता रहा हूँ, बड़ा ही मजेदार होता था। और जब हम ऐसी चीजों को शुरुआत में देखते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि स्क्रिप्टेड है, हमें लगता है सच में चल रहा है, और ऐसा ही सोचना चाहिए कि सच में चल रहा है। अब आगे क्या होता है सुनिए भाई। अब अगली स्मैकडाउन में रे मिस्टीरियो को दिखाया जाता है, जो कि हाल ही में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीते थे। रॉयल रंबल जीतकर उन्होंने ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन को एक साथ हराया था ट्रिपल थ्रेट मैच में। उसके बाद वो आकर के पब्लिक को चीयर करते हैं। रिंग साइड में उनकी बीवी बैठी है, उनका बेटा डोमिनिक उस समय बहुत छोटा था, वो बैठा हुआ, उनकी बेटी बैठी हुई है, और वही पास में अनाउंसर डेस्क पे JBL बैठे हैं, जो कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं रे मिस्टीरियो को उनकी चैंपियनशिप को लेकर के। रे मिस्टीरियो जो कि बहुत छोटा सा है, लेकिन वो इस समय वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत चुका है, पब्लिक उसकी दीवानी है। वो JBL की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं, रिंग के नीचे जाते हैं, अनाउंसर डेस्क पे चढ़ के JBL पे कूद जाते हैं और दे घूसा दे लाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है ग्रेट खली, क्योंकि ग्रेट खली और रे मिस्टीरियो का मैच ऑफिशियल था, स्मैकडाउन का होना था। हालांकि एक नॉन टाइटल मैच था। अब रे मिस्टीरियो खली को देखकर उनके सामने जाने की कोशिश करते हैं और वो जाते भी है और खली के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। भाई 7 फुट 3 इंच का खली और रे मिस्टीरियो लगभग 5 फुट 8 इंच के, वो आधा कमर के आधा आ रहा था। फुनाकी तो फिर भी थोड़ा सा भला था, ये तो और छोटा सा था भाई। दोनों का फेस ऑफ कहेंगे या एक का फेस डाउन और एक का फेस अप, ऐसा रहेगा, पता नहीं क्या होता है। उसके बाद रे मिस्टीरियो रिंग के दूसरी तरफ भाग के जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से खली उसे अपने हाथ से पकड़ते और फेंकते हैं भाई। लिटरली बंदे ने जैसे बॉल फेंकते हैं ना, वैसा फेंका और रे मिस्टीरियो रिंग के बाहर चला जाता है। उसकी हालत देखकर JBL बोलता है कम ऑन मिस्टीरियो, कम ऑन, यू आर द हीरो। तुम्हारा डोमिनिक देख रहा है, तुम्हारी बीवी देख रही है, तुम किस तरह के हो, तुम जाओ लड़ो। उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। अब रे मिस्टीरियो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे भाई, वो ऐसे तो पीछे हट नहीं सकते थे, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठ जाता। वो खली से लड़ने के लिए घुस जाते हैं,
और वो खली पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खली दोबारा से उन्हें एक हाथ से पकड़ के सिंगल हैंडेडली रिंग के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। अब भाई रे मिस्टीरियो को कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। खली इधर पब्लिक को करके डरा रहे हैं। अब रे मिस्टीरियो रिंग के ऊपर चढ़ के टॉप रोप से फ्लाई करके खली को ड्रॉप किक मारते हैं, लेकिन होता क्या, खली टस से मस नहीं होता, रे मिस्टीरियो गिर जाता है। भाई ड्रॉप किक बहुत खतरनाक होती है। जब भी आप किसी रेसलर को किसी दूसरे रेसलर को ड्रॉप किक मारते देखोगे या ड्रॉप मारते देखोगे ड्रॉप किक में, तो जिस रेसलर को ड्रॉप किक पड़ती है वो रिंग से बाहर चला जाता है। इधर तो रे मिस्टीरियो गिर गया, खली हिला तक नहीं, इतना खतरनाक था खली। और रे मिस्टीरियो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, सोचो कितनी बड़ी इज्जत दांव पे लग गई थी रे मिस्टीरियो की। और फिर से खली ने वही किया, अपने एक हाथ से रे मिस्टीरियो के सर को पकड़ा, अटैक किया, मारा, पीटा। उसके बाद रे मिस्टीरियो को लगभग 30, 40, 50 सेकंड तक वो ऐसा उठा के रखा भाई जैसे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया हो, और रे मिस्टीरियो को उसने पटक दिया। और इस बार तो उसने रे मिस्टीरियो के चेहरे पर आकर लात रखी और पिनफॉल हुआ 1, 2 और 3, रे मिस्टीरियो ओवर। भाई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को हरा देना ये रेसलिंग में बहुत आम बात नहीं होती है। वाकई में बताना जा रही थी WWE कि रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत खतरनाक विशालकाय महाप्राणी, महादानव या जो भी महामहाबहू वो आ चुका है, ग्रेट खली। और अब वो भिड़ने जा रहा था दी फिनोम अंडरटेकर से, जो ऑलरेडी महादानव, महामानव, पता नहीं क्या डेडमैन WWE की दुनिया में पहले से था। और अब ये दोनों भिड़ने वाले थे जजमेंट डे में। भाई अब रात आ गई थी 21 दिसंबर 2006 की, जहां जजमेंट डे के पेपर व्यू में एक तरफ था खली, एक तरफ था अंडरटेकर। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। अंडरटेकर ने आंखों में आंखें डाल के खली को देखा और खली ने भी घूरते हुए अंडरटेकर को देखा। ऐसा लग रहा था मानो आज इन दोनों में से कोई एक ही जिंदा वापस जाने वाला। क्राउड में टेकर के चैंट शुरू हो जाते हैं, सब टेकर को प्रेस कर रहे थे। बहरहाल रिंग बजती है, दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। खली अंडरटेकर को पहले घुसा मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंडरटेकर छुप जाते हैं। अंडरटेकर खली को 2, 4, 5 पंचेस मारते हैं। उसके बाद खली अंडरटेकर को पकड़ के वैसे ही फेंकते हैं जैसे रे मिस्टीरियो को उन्होंने फेंका था सिंगल हैंडेडली, और अंडरटेकर रिंग के बाहर जाकर गिर जाते हैं। पलट कर देखते पूछते हैं भाई, मन ही मन में पूछते हैं भाई कि तू है कौन, कहाँ से आया है, क्यों मार रहा है और इस तरीके से मार रहा है। भाई ये अंडरटेकर की इज्जत का सवाल था, क्योंकि अंडरटेकर के साथ इससे पहले अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अंडरटेकर जब अमेरिकन बैड वाले कैरेक्टर में थे तो बीच में कुछ वक्त ऐसा भी आया था कि कोई भी ओना पोना फिद्दी सा रेसलर उनको जब चाहे कूद के निकल जाता था। ये उस समय अंडरटेकर के साथ हुआ करता था। अमेरिकन बैड वाला कैरेक्टर अंडरटेकर को तो पसंद था, पर विंस मैकमैन को पसंद नहीं था, तो इसलिए वापस से विंस मैकमैन के कहने पर अंडरटेकर ने डेडमैन वाले कैरेक्टर को अपनाया। और आज फिर से खली जैसा रेसलर, नया रेसलर आकर अंडरटेकर को उस तरीके से फेंक रहा है, तो शायद पुराने दिनों की याद वापस आ गई होगी। खैर मैच आगे बढ़ता है, अंडरटेकर वापस रिंग में प्रवेश करते हैं और खली उन्हें वापस मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंडरटेकर झुक जाते हैं। खली साइज में जरूर अंडरटेकर से मैसिव थे, लेकिन उतने फुर्तीले नहीं थे। अंडरटेकर फुर्तीले थे तो अंडरटेकर बच जाते हैं। उसके बाद वो खली को 2-4 पंच लगाते हैं। उसके बाद खली का बड़ा सा हाथ मोड़कर अपना ओल्ड स्कूल वाला दांव, जो अंडरटेकर नहीं पोल के ऊपर चढ़ के रिंग की रस्सी पर चढ़ते हैं तो वैसे अंडरटेकर मारने की कोशिश करने की होते हैं, लेकिन खली जो है अंडरटेकर का हाथ पकड़ के उसे रिंग के एक तरफ फेंक देता है। अंडरटेकर फिर गिर जाता है, वो फिर उठ के सोचता है कि भाई तू कौन है यार। अब बारी आती है खली की, जो अंडरटेकर पर हमला करता है, अटैक करता है, उसे रिंग के कॉर्नर में ले जाकर मारता है, अपने एल्बो से मारता है। बहुत भारी भरकम एल्बो थी। खली बहुत जोरों से अंडरटेकर को मारता है। उसके बाद रिंग के नीचे ले जाता है, रिंग के नीचे ले जाके मारता है। उसके बाद अंडरटेकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खली अंडरटेकर को फेंक देता है स्टील स्टेप्स पर, और हमेशा की तरह अंडरटेकर अपने घुटने तोड़वा लेते हैं, वो गिर जाते हैं। खली जो है रेफरी के काउंटिंग के कारण रिंग के अंदर चला जाता है। उधर अंडरटेकर रिंग साइड में पड़े हुए हैं। दीवारी बड़ा होशियार बनता है और मौका पाकर अंडरटेकर को लात जमा देता है, उसे बड़ा मजा आ जाता है। अंडरटेकर वापस रिंग के अंदर चले जाता है। उसके बाद खली अंडरटेकर को उठाकर पावर स्लिंग मारता है। अंडरटेकर वापस अपनी उसी स्टाइल में उठकर बैठ जाता है, लेकिन अंडरटेकर पहले कुछ कर पाता। खली अपना वही बड़ा सा हाथ फावड़ा लेकर के अंडरटेकर के सर पे एक चॉप दे मारता है। अंडरटेकर गिर जाता है। खली अपने सिग्नेचर स्टाइल में अंडरटेकर की छाती पे पैर रखता है और पिन करने की कोशिश करता है 1, 2, 3, लेकिन अंडरटेकर की काउंट कर देते हैं सभी लोग दंग। खली भी हैरान कि भाई अभी तक तो ये बंदा ढेर हो रहा था, लेकिन अब शायद अंडरटेकर अपने मूड में आ गया था। अंडरटेकर वापस खड़ा हो जाता है। फिर अंडरटेकर ने घूसों की बरसात शुरू कर दी। उसके बाद घूसे पे घूसे, क्लोज लाइन, लेकिन खली को वो गिरा नहीं पाता। फिर एक क्लोज लाइन, फिर 2 क्लोज लाइन, ऐसा करता है, लेकिन फिर भी खली गिरता नहीं। फिर अंडरटेकर इधर भागता है, उधर भागता है। फिर वो उड़ने वाली क्लोज लाइन अंडरटेकर जब खली को मारता है, तब खली जाकर के गिरता है, और गिरता नहीं है, वो जाकर रिंग की रस्सियों में फंस जाता है
और इतनी बुरी तरीके से लगता है कि अंडरटेकर को मौका मिल जाता, फिर अंडरटेकर बोलता जा तेरी ऐसी की तैसी, दे घूसा दे घूसा दे घूसा, घूसे पे घूसा घूसे पे घूसा, खली पिटने लगता है। लोगों को लगता है कि अब ये मैच धीरे धीरे अंडरटेकर के कंट्रोल में जा रहा है। तभी दीवारी अंडरटेकर और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रेफरी पे चल जाता है और कुछ बोलने लगता है इधर उधर, वो ऐसा करके रेफरी का ध्यान दीवारी पे जाता है। अंडरटेकर जाकर दीवारी की गर्दन पकड़ता है, तेरी मां का चॉकस्लिम लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रेफरी जो है अंडरटेकर को बोलता क्या कर रहा हो अभी। अंडरटेकर रेफरी को पलट कर देखता है, और हर बार इस तरीके से नहीं, रेफरी को जब अंडरटेकर पलट के देखते तो रेफरी भाग जाता है रिंग से डर के मारे। अंडरटेकर की दहशत ही ऐसी थी, उसका कैरेक्टर ही ऐसा बिल्ड किया गया था कि जब जब आप कभी अंडरटेकर के पुराने मैचेस देखना कि अंडरटेकर जैसे ही रेफरी को देखता, रेफरी दौड़ कर रिंग के बाहर निकल जाता है। ये अंडरटेकर का सिग्नेचर था। तो इस तरीके से रेफरी करता है, फिर दीवारी को मौका मिल जाता है, अंडरटेकर रेफरी के पीछे जाता है, दीवारी वापस रिंग के अंदर जाकर खली के हाथ खोल देता है। इसके बाद अंडरटेकर वापस खली के पास जाता है, अंडरटेकर को खली वापस चॉप मारने की कोशिश करता है, अंडरटेकर झुक जाता है। इस बार अंडरटेकर खली की गर्दन पकड़ लेता है कि अब मैं तुझे चौक से मारूंगा। लेकिन भाई सोचो, 7 फुटा इंसान जिसको अंडरटेकर चॉक स्लिम मारेगा, यही तो पब्लिक देखना चाह रही थी कि ये मार पाएगा कि नहीं मार पाएगा। लेकिन खली भी कोई कम बदमाश नहीं थे, वो अंडरटेकर को एल्बो मारते और अपने से दूर कर देते। उसके बाद अंडरटेकर पलट के आते हो, फिर वही खली 20 नंबर का बूट सीधा अंडरटेकर के मुंह पर जमा देते। लेकिन फिर अंडरटेकर अपनी सिग्नेचर स्टाइल में उठकर बैठ जाता है, अरे मैं अभी हारा नहीं हूँ भाई। जैसे ही अंडरटेकर खड़ा होता है, खली से वापस चॉप मारता है, अंडरटेकर फिर गिर जाता है, अंडरटेकर वापस उठकर बैठ जाता है। जब खली का हाथ रस्सी में फंसा, तब तो लग रहा था कि अंडरटेकर के हाथ में अभी मैच आ गया, अभी अंडरटेकर जीत जाएगा, इससे कोई नहीं हरा सकता, हमारा अंडरटेकर वापस आ गया। यूएसए वाले चैट, मतलब जो क्राउड था यूएसए का, वो यूएसए यूएसए टेकर टेकर, वो सब अंडरटेकर के हाथ में मैच आ गया। लेकिन अभी जो हुआ कि अंडरटेकर को वापस से चॉप पड़ा, अंडरटेकर उठ के बैठा, उसके बाद खली ने अंडरटेकर के मुंह पे वो लात मारी कि अंडरटेकर को उठा ही नहीं। खली अंडरटेकर के पास गया, उसकी छाती पे पैर रखा, 1 2, शायद अंडरटेकर किक आउट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3, अंडरटेकर ये मैच हार गया। तो ये था खली का डेब्यू डोमिनेंस। मैं इसे डेब्यू डोमिनेंस ही कहूंगा, जो पहला मैच खुनाकी या बाकी पिज्जों के साथ हुआ वो मैच नहीं था। रियल मायने में अंडरटेकर जैसे रेसलर को पहली बार में कोई रेसलर आखिर इतनी डोमिनेंस तरीके से हराता, वो भी इतनी क्लीन विक्ट्री। इट्स अ क्लीन विक्ट्री, मैं इसे क्लीन विक्ट्री कहूंगा। ये खली की क्लीन विक्ट्री थी, कोई इसमें कोई चीटिंग चाटिंग नहीं हुई थी। और हाँ, दीवारी ने क्लाक मार जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडरटेकर जैसे रेसलर के साथ फिर को चीटिंग हो भी जाए चलता, लेकिन अंडरटेकर कभी हारा नहीं। लेकिन इस तरह से अंडरटेकर को किसी रेसलर द्वारा हरा देना, ऐसा हुआ है पास में। ब्रॉक लेसनर ने भी आके अंडरटेकर को इसी तरीके से डोमिनेट करके हराया था, लेकिन फिर भी उसमें बहुत से फैक्टर्स थे। मतलब पॉल हेमन का इंटरफेरेंस था, और कुछ ब्रॉक लेसनर की बदमाशियां थी, और काफी वक्त के बाद वो पहले तो छोटे रेसलर से भिड़ा था, फिर बाद में जाके अंडरटेकर से भिड़ा था। उससे पहले रॉक वगैरह वो सबको बीट कर चुका था। लेकिन खली तो आते ही साथ, खली भाई साहब प्रणाम आपको। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज, ये वीडियो मैंने आपकी प्रशंसा में ही बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आप वो पहले शख्स हो जिसने WWE में जाकर के इंडिया का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है। वी ऑल लव यू एंड वी प्राउड ऑफ यू। ये था खली का डेब्यू, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस तरीके से खली और अंडरटेकर की दुश्मनी शुरू हो जाती है। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे बहुत कुछ होने वाला था। इनकी राइवलरी की बहुत लंबी कहानी थी, और इसमें कई तरह के मैचेस हुए, पंजाबी प्रिजन मैच भी हुआ। अगर आप उस तरह की कहानी को इसी तरीके से सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो दोस्तों, मैंने आखिरकार अपना काम कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इस तरह के रिव्यू वीडियोस हमेशा एक आम फैन की नजर से देखता हूं। जैसे मैंने मैच पहले कभी देखा था, जब मैंने स्टोन कोल्ड के मैचेस देखे थे, रॉक के मैचेस देखे थे, तो उस समय हमको बिहाइंड द सीन क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब नहीं पता था। तो हम लोग सिर्फ उसी तरह से देखते थे जैसे हम एक फिल्म देखते। मेरी WWE देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि बिहाइंड द सीन की जानकारियां रखिए, बैक स्टेज की जानकारियां रखिए, इनसाइड स्टोरीज जानिए, लेकिन रेसलिंग को रेसलिंग के तरीके से देखिए, एंटरटेनमेंट के तरीके से देखिए। मैं वैसे ही देखता हूँ, आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स देना, और खास तौर पर सब्सक्राइब करना। तो प्लीज आप अपना काम कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। खासतौर पर अगर अंडरटेकर
और खली की राइवलरी देखना चाहते हैं, या फिर मेरा सबसे फेवरेट जो है मैं बताना चाहूंगा स्टोन कोल्ड और द रॉक की राइवलरी, अगर ये पूरी इनसाइड स्टोरी आप जानना चाहते हैं, एक एक मोमेंट मैं आपको अपने वीडियोस में कैप्चर करके दूंगा। वो सिंगल चीजें भी जो आपने देखी भी होंगी तो भूल गए होंगे या फिर आपको पता ही नहीं होगा। किसी भी दुश्मनी के अंतिम परिणाम को जानने से पहले वो दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, ये जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इसलिए WWE में मैचेस से ज्यादा स्टोरी लाइन भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगेन वही, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी डिमांड्स बताइए। मैं फिर आऊंगा आपके सामने, और थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।